शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमागी सलाहियत में कमी होना शुरू हो जाती है। अमूमन ये सलाहियत 60 की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, जिससे इक्तसाबी जो सरगर्मियां हैं वो भी मुतासिर होती हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि ये दिमागी सलाहियत जो कम हो जाती है इसे दोबारा रिस्टोर कैसे किया जा सकता है, या याददाश्त की जो कमी का मसला है और कंसंट्रेशन की कमी का मसला है इसको कैसे हल किया जा सकता है। इसका पहला हल तो ये है कि आपको दिमाग के कुछ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर जिंको बाइलोबा हो, जिसके अंदर जिनसिंग वगैरह हो और कुछ एंटीऑक्सीडेंट हों जो दिमाग को तक़वियत दें और कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। इसी सिलसिले का जो मेरे जहन में है वो है जिंक वेल, जो कि हर्बियोटिक कंपनी का है और इसके अंदर जिनसिंग भी है, जिंको बाइलोबा भी है और बैकोबा भी है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक बेहतरीन जो है सप्लीमेंट है दिमाग की सेहत के लिए। इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो ऐसे लोग जो 18 साल से लेके 50 साल की उम्र तक के हों, और जो बड़े लोग होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको याददाश्त की कमी का मसला है या कंसंट्रेशन का मसला है। इसके अंदर जो 3 हर्ब्स पाई जाती हैं ये दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये अमूमन तमाम बड़ी फार्मेसीज़ पर अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको ना मिल रहा हो या आप इसको ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। ये सारे पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्री डिलीवरी दे रहे होते हैं और 5% कुछ डिस्काउंट भी है ऑनलाइन मंगवाने के ऊपर। इसके अंदर जो पहला है जिनसिंग, वो दिमाग की जो कंसंट्रेशन की सलाहियत है उसको बेहतर करता है, मेमोरी के जो सेल्स हैं उसमें इजाफा करता है और मेमोरी में इजाफा कर रहा होता है। इस तरह जिनसिंग जो है ये ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा होता है, ख़ुसूसन दिमाग की तरफ और आँखों की तरफ, जिससे आँखों की जो सेहत है वो भी अच्छी रहती है और दिमागी सेहत भी बहुत अच्छी होती है। ये याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे लोग जो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। या कुछ लोग जिनका ये शिकायत होती है कि वो उनका दिमाग किसी काम करने में लग नहीं रहा और वो हमेशा बेचैन और इज़्तिराब की हालत में रहते हैं, उनके लिए भी ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है। कुछ यंग लोग भी ये शिकायत करते हैं कि डिप्रेशन, टेंशन या बहुत सारी मसरूफ़ियत की वजह से उनकी जो मेमोरी की सलाहियत है वो कम हो गई है, वो भी इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक दवा नहीं है, एक सप्लीमेंट है जो दिमाग के सेल्स को तक़वियत देता है और उनके काम करने की सलाहियत को बढ़ा देता है। ये इसका जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो एंटीऑक्सीडेंट है बैकोबा। ये दिमाग के अंदर से और जिस्म के अंदर से जो फाजिल मादे होते हैं उनको निकाल देता है, और या अब यूँ समझ लें कि जिस तरह कंप्यूटर एक रिफ़्रेश मूड पे आ जाता है, इस तरह एंटीऑक्सीडेंट जिस्म के अंदर से फासिद मादों को निकाल कर एक रिफ़्रेशिंग वाली सूरत हाल पैदा करता है और दिमाग रिफ़्रेश हो जाता है। इसका जो यूज़ है वो एक टैबलेट, एक कैप्सूल जो है वो रोज़ाना है। आफ्टर मील आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिफ़ोर मील भी कर सकते हैं, आफ्टर मील भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि लंच के बाद इसका एक कैप्सूल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके इस्तेमाल से नींद जो है वो भी काफ़ी बेहतर और पुरसकून हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि इस सप्लीमेंट के साथ साथ कुछ ज़हनी जो वर्जिशें हैं वो भी ज़रूरी हैं। ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है वो ऐसे अमूमन ये होता है कि वो रिटायर्ड होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके जो दिमाग की सलाहियत है वो मुतासिर होती है। इसमें माहिरीन का कौल है कि दिमाग को जितना फारिग रखेंगे उतना ही उसके काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। तो इसमें बेहतर यह है कि दिमाग को हमेशा किसी न किसी काम में लगा कर रखें। अगर कोई मसरूफ़ियत नहीं है तो वर्ड पज़ल जो हैं वो हल करने की कोशिश करें, चहलकदमी की आदत बनाएं। अगर बस के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं तो एक स्टॉप पीछे उतर जाएं, घर पैदल चल कर जाएं, घर के जाने और आने के जो रास्ते हैं उसको बदलते रहें, दोस्तों के साथ फ़ोन करें, बागबानी करें, अगर दोस्तों के साथ गेम खेलें, शतरंज वगैरह आज़मा सकते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसलिए हैं कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते रहें। इसमें यह भी बेहतर है कि आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ें, हिस्ट्री को थोड़ा याद करें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कोई ज़ुबान सीखने की कोशिश करें या कुछ भी नया सीखने की कोशिश करें। अगर उस क्रिकेट वगैरह से दिलचस्पी है तो तमाम क्रिकेटर्स के स्कोर को जहन में रखें कि इसने इस मैच में कितना स्कोर किया, इसमें क्या किया, थोड़ा सा रिकॉर्ड मेंटेन करें। और अगर आपको मज़हब से वाबस्तगी है तो कुछ आयत और अहादीस का तर्जुमा
تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس وجہ سے دماغ جو ہے وہ اپنے کام میں لگا رہے گا، اور جتنا دماغ کو استعمال کرتے رہیں گے اتنا ہی اس کی یادداشت اور اس کی کام کرنے کی صلاحیت، اس کی کنسنٹریشن بالکل ٹھیک رہے گی۔ جتنا آپ اس کو ریسٹ موڈ پہ کر دیں گے اتنا ہی یہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا کچھ سپلیمنٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔